जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप लोगों के बीच सिंघल द्वीप खंड को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस जो भी वीडियोज़ बनाए हैं उनमें ये हमने देखा है नागमती के वियोग खंड के बारे में, और वो समाप्त भी हो चुका है। यहाँ पे ये सिंघल द्वीप खंड के बारे में वर्णन हो रहा है। वैसे तो टोटल 57 खंडों में विभक्त था, लेकिन आपने देखा होगा सिंघल द्वीप वही द्वीप है जहाँ पे रानी पद्मावती का जन्म होता है। गंधर्वसेन वहाँ के राजा होते हैं। सिंघल द्वीप के वर्णन में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि सिंघल द्वीप ही रत्नसेन भी जाते हैं पद्मावती को लाने के लिए। तो वहाँ पे वर्णन इस प्रकार होता है कि पुंछ राजे कहु गुरु सुआ, पुंछा राजे कहु गुरु सुआ, न जानो अज कहाँ दिन हुआ, पावन बास शीतल ले आवा, कहे डहत जनु चंदन लावा, कबहू न ऐस जुड़ान शरीरो, परा आगिन मह मलय समेरो, निकसत आव किरनी रवि रेखा, तिमिर गए जग निर्मल देखा, उठे मेघ अस जानऊ आगे, चमके बीज गगन पर लागे, ते ही ऊपर जस ससी परगासु, औसो कचपचनी भयो गरासु, कचपाचिन भयो गरासु। तो पुंछा राजे को गुरु सुआ, यहाँ पे जो तोता है हीरामन तोता जो राजा रत्नसेन को लाया है, एक तरीके से वो उनके गुरु के समतुल्य बनकर ही आया है। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं जिनमें सिंघल द्वीप के रास्ते में मानसरोवर की वक्त जब साथ में गुजरता रहता है और रत्नसेन के साथ 1600 और भी राजकुमार आते हैं, तो पंक्तियों में सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जासी कृत पद्मावत के माध्यम से जो सिंघल द्वीप का वर्णन किया गया अलौकिक वर्णन है। क्योंकि यहाँ रानी पद्मावती हैं। इन पंक्तियों में सिंघल द्वीप के रास्ते में मानसरोवर के सौंदर्य का वर्णन किया गया कि मानसरोवर में पहुंचकर राजा रत्नसेन वहाँ के विचित्र से वातावरण को देखकर समझ ही नहीं पाए कि वो कहाँ आ गए हैं। इसलिए वह हीरामन तोता से पूछते हे गुरु हीरामन तोता जो रहते हैं कि हे गुरु हीरामन, सूर्योदय के पश्चात पता ही नहीं हम किस स्थान पर आ गए हैं। यहाँ का शीतल पवन सुगंध बरसाता हुआ चल रहा है और विराग्नि से तप्त मेरे शरीर को ऐसी शीतलता प्रदान कर रहा है जैसे जलते हुए शरीर पर चंदन का लेप कर दिया गया हो। अब देखिए एक विरोधाभास की स्थिति ये भी है कि नागमती वियोग खंड में जहाँ हम नागमती की स्थिति को बयां करते हुए देख रहे थे, विराग्नि से वो इस प्रकार तड़प रही थी कि शीतलता भी होती, चांदनी रात में शीतलता भी होती थी, लेकिन फिर भी उसको वो जलाए रखती थी, शीतलता प्रदान नहीं करती थी। यहाँ प्रेम पास में फंसकर रत्नसेन जब नागमती को छोड़कर सिंघल द्वीप में एंट्री लेते हैं, तो पद्मावती के प्रेम और सौंदर्य की एक तरीके से इतने आग्रही हैं कि इनको यहाँ पे आकर इनकी जो विराग्नि में, क्योंकि इनकी भी पीड़ा है मिलने की, तो उससे इनके शरीर को यहाँ पे आके शीतलता मिल रही है। यहाँ के वातावरण में जैसे शरीर पर चंदन का लेप कर दिया गया ऐसा सा प्रतीत होता है। मेरा शरीर इतना शीतल पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात मेरे शरीर को पहले कभी इतना आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि में झुलसते शरीर को मलय पवन सहला कर आनंद पहुंचा रहा है। सूर्य की किरणें अपनी प्रभा बिखेरने लगी है, अंधकार छटने लगा और इन सबके फलस्वरूप संसार स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगा है। सामने ऐसा लग रहा है जैसे बादल उठते चले आ रहे हों, आकाश में बिजली चमक रही है, उसके ऊपर मानो चंद्रमा अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहा हो, और यह चंद्रमा भी ऐसा धुंधला दिख रहा है जैसे उसमें ग्रहण लग गया हो। चारों ओर चमकीले नक्षत्र ऐसे चमक रहे हो मानो जगह जगह पर किसी ने दीपक जल रखा। तो यहाँ पे भी देखिए मानो जानो अलंकारों का कवि ने मानसरोवर में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने मानसरोवर के सौंदर्य को मानो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे है कि तू राजा जस विक्रम आदि, तू हरिचंद बैन सतबादी, गोपीचंद तू जीता जोगा, हो भरथरी न पूज वियोगा, गोरख सिद्ध दीन तोय हाथू, तारे गुरु मछिंदर नातो, जीता प्रेम तो पुह में आकाशु, दिष्ट परा सिंघल कबिलासु, वैजो मेघ गढ़ लाग आकाशा, विजुरी कने कोट चाहु पासा, तेही पर ससी जो कचपन भरा, राज मंदिर सोने नगजरा, और जो नखत कहासी चौपासा, सब रानी के है ही आवासा।
गगन सरोवर शशि कवल कुमुद तराई पास, तू रवि हुआ जो भंवर होई पवन मिला ले बास। रत्नसेन के पूछने पर हीरामन बताता है कि जहाँ आप आए हो ना, वहाँ पे आते ही आपकी साधना पूरी हो चुकी है और तुम सिंघलद्वीप आ चुके हो जहाँ तुम्हें आना था। और इस तरीके से आश्चर्यचकित राजा को समझाते हुए हीरामन तोता ने कहा, हे राजन, तुम पूर्वज राजा विक्रमादित्य के जैसे हो, तुम राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो, योग साधना की दृष्टि से तो तुम राजा गोपीचंद को भी जीत लिए हो। तुम्हारे वीरों की समानता तो राजा भर्तृहरि भी नहीं कर सकते। गुरु गोरखनाथ ने तुम्हारे हाथ में सिद्धि प्रदान की है और गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने तेरा उद्धार कर दिया है। तुमने अपने प्रेम के सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी दोनों को जीत लिया। तो वही है कि एक अलौकिक प्रेम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु गोरखनाथ ने तुम्हारे हाथ में सिद्धि प्रदान की, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने तेरा उद्धार कर दिया। यानी योग साधना की दृष्टि से तुमने ऐसा काम कर दिया जो आसान काम नहीं है। तुमको जो सामने दिख रहा है वह स्वर्ग रूपी सिंघलद्वीप है। वह जो तुझे मेघ घटा जैसे प्रतीत हो रहा, वो मेघ घटा ना होकर सिंघल के राजा का दुर्ग है। राजा का परकोटा चारों ओर से स्वर्ण जड़ित है, जो अपनी चमक के कारण दूर से बिजली की तरह चमकता प्रतीत हो रहा है। उसके ठीक ऊपर जो कृतिका नक्षत्र से दिखाई पड़ रहे हैं ना, वे राजा के महल हैं। राजा के स्वर्ण महल में जड़े हुए हीरे मोती ही तारों के रूप में चमकते हैं। यह आकाश जो है ना, वो मानसरोवर के तुल्य है। आकाश में चमकने वाला चांद ही कमल के समान प्रतीत हो रहा है, जबकि तारे रूपी कई प्रकार की कुमुदें या जो शीतल और सुगंधों से युक्त पवन चल रहा है, यह उसी पद्मावती की सुगंध लेकर आया है। भौरा भी तो सूर्योदय होने पर इसी तरह सुगंधी लेकर आया करता है। विशेष तौर पे पंक्तियां ये कह रही कि राजा गंधर्वसेन का जो राजमहल है, उसकी सुंदरता अप्रतिम अलौकिक है, जो छटा बिखेर रहा है। सांग रूपक एवं उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पोहमी जैसे लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग इस पद में अवधि की मिठास को और भी मीठा कर देता है। सो गढ़ देखो गगन ते ऊंचा, जो गढ़ आप किला देख रहे हो गगन से ऊंचा, नैन देख कर नहीं पहुंचा। विजुरी चक्र फिरे जो फेरी चौफेरी चारों तरफ, और जमकात फिरे जमकेरी, घाई जो बाजा के मन साधा, मारा चक्र भयो दुयाधा। चंद सूरज और नखत तराई, ते ही डर आथरक फिर सबाई। पवन जाई तहाँ पहुँचे चाहा, मारे तैश टूटी भुई बाहा। अग्नि उठी जरी बुझी नियाना, धुआं उठ उठी बीच बिलाना। यानी पानी उठा उठी जई न छुआ, बहुरा रही रोई हाय भूचुआ। रावण चाहा सोई हुई हेरा, उतर गए 10 मात। सकर धरा ललाट भई, औरों को जोगी नांत। हीरामन जो तोता है वो सिंघलद्वीप की ऊंचाई और विस्तार का वर्णन करते हुए राजा रत्नसेन को ये बताता है कि हीरामन ने आगे कहा कि वह सामने दिखाई पड़ने वाला सिंघलगढ़ जो आसमान से भी ऊंचा है, उसे मात्र आंखों से ही देखा जा सकता है। उस पर चढ़कर पहुंचना या वहां तक हाथ को पहुंचाना अत्यंत कठिन है। वहां बिजली की तरह दिन रात चक्र घूमता रहता है। ये अलौकिक सौंदर्य, ये सहस्त्रार चक्र जो पढ़ते हैं नाथपंथियों में, ब्रह्मरंध्र खुलता है, ये 8 चक्र से जो गुजरना होता है, यानी ईश्वर के करीब कितना जाना। तो ये नागमती पद्मावती जहाँ रहती है उस महल का कि वो अलौकिक है, आप इतना आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। वो जो आपको गढ़ दिख रहा है, आसमान सा भी ऊंचा दिख रहा है, उस पर चढ़कर पहुँचना, वहाँ तक हाथ को पहुँचाना अत्यंत कठिन काम है। वहाँ बिजली की तरह दिन रात चक्र घूमा रहता है। वो घूमता हुआ चक्र यम की तलवार की भांति प्रतीत होता है। यह भय चक्र बड़ा कठोर है और इसे टकरा कर तो यम का खड़ग भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी चक्र के भय के कारण ही तो चंद्रमा, तारे, सूर्य आदि चक्र में घूमते रहते हैं, भय से नीचे नहीं उतरते। हवा ने भी उसके समीप पहुँचने की बहुत कोशिश की है, किंतु उसे भी इस चक्र ने मात दे दी है और वह उसके भय से नीचे ही प्रवाहित होती रहती है। उसमें ऊपर पहुंचने का साहस ही नहीं है। आग ने भी उसके सम्मुख जलने का प्रयत्न किया, किंतु वह भी उसके डर से जल गई है। धुआं भी ऊपर उठने का प्रयास करता रहा है, किंतु उस तक नहीं पहुंच सका और बीच में ही नष्ट हो गया। पानी ने भी मेघ बनकर
उससे मिलने का प्रयास किया है, किंतु वह भी उसको स्पर्श करने में असमर्थ रहा है। इस कारण वह रोने लगा और उसके आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। कवि का अभिप्राय ये है कि जिसे हम वर्षा कहते हैं वह मेघ के रोने के कारण बहे हुए आंसू हैं। रावण ने भी इस द्वीप के सम्मुख इसको देखा, पाने का प्रयत्न किया। उसके 10 सिर कट गए। शंकर ने भी उनके सामने हार मान ली और उनके सामने अपना सिर झुका दिया। जब इतने महान लोग भी सिंघल द्वीप के दुर्ग के सामने हार स्वीकार कर चुके तो फिर योगी और सन्यासियों का तो कहना ही क्या। मतलब कि ये है कि वहां तक पहुंचना रत्नसेन के लिए आसान बात नहीं है। अलौकिक सत्ता है वो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जायसी ने जो साधनात्मक रहस्यवाद का पुट है ना वो डाल दिया है कि हठ योग की साधना, ये साधना बहुत ही आसान नहीं है। सिंघल द्वीप की दुरूहता में हठ योग की साधना प्रणाली की कठिनता सामने आती है कि इतना आसान नहीं है काम। सिंघल द्वीप की दुरूहता जो दिखा रहे हैं वो एक तरीके से हठ योगी की साधना प्रणाली इतनी कठिन है उसको बता रहे हैं। आगे की तहाँ देखो पद्मावती रामा, भवन न जाए न पंखी रामा, अब सीधी एक देहूँ तुई जोगो, पहले दरस होई तब भोगो, कंचन मेरु देखावस जहाँ माँ देव कर मंडप तहाँ, ओहि के खंड जस पर्वत मेरु मेरुही लागे होई अत फेरू, माघ मास पाचिल पख लागे, श्री पंचमी होई आगे, उघारे महादेव कर बारू, पूजे ही जाई सकल संसारू, पद्मावती पुनि पूजे आओ होई एहु मिस दिष्ट मिरावा, तुम्हें गौनो मंडप ओही पद्मावती पास, पूजे आई बसंतु जो पूजे मन के आस। प्रस्तुत पंक्तियों में जो योग के बारे में बताया गया है कि सिंघल द्वीप जो खंड है जिसे ये लिया गया है कि तोता हीरामन तोता रत्नसेन को सिंघल द्वीप में रहने वाली पद्मावती से मिलना कैसे, मुलाकात का तरीका क्या है वो बता रहा है। इस पद में जैसी पद्मावती और उसके निवास स्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए जैसी संकेत देते हैं कि उस सुंदर से सिंघल द्वीप में पद्मावती रहती है, वहाँ ना तो कोई भौरा ही जा सकता और ना ही कोई पक्षी प्रवेश कर सकते हैं। सिंघल द्वीप की इस दुर्गमता का चित्रण करने के बाद गुरुमन हीरामन तोता राजा रत्नसेन को इसमें प्रवेश करने के तरीके बताते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें एक उपयुक्त सिद्धि प्रदान करूंगा, जिससे मैं पहले तुम्हें पद्मावती का दर्शन तुम कर सकोगे, फिर उसके साथ साथ भोग विलास कर पाओगे। जहाँ तुम सोने का पर्वत देख रहे हो वहाँ महादेव का मंदिर है, जिसका शिखर सुमेरु पर्वत के समान है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उस पर्वत के कारण बहुत चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। माघ मास की पिछले पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष लगते ही कुछ दिन के बाद बसंत पंचमी आएगा और उसी दिन महादेव के मंदिर के पट खुलेंगे और सारा संसार महादेव की पूजा करने के लिए वहां जाने का उत्सुक होगा। वहां पर पद्मावती भी पूजा करने के लिए आएंगी। इसी बहाने वहां तुम दोनों एक दूसरे को देख पाओगे, इसलिए तुम उस मंदिर में जाओ और मैं पद्मावती के पास जाता हूँ। जब वो बसंत की पूजा करने के लिए वहाँ आएगी तब तुम्हारी मनोकामना जो है पूरी होगी। पूरे पद में अवधी भाषा के मिठास है। हिंदू रीति रिवाज के उल्लेख के साथ जायसी ने सांस्कृतिक समन्वय की चेतना का प्रमाण भी दिया है कि किस तरह बसंत पंचमी आएगा और महादेव के मंदिर की महत्ता क्या है। साथ में उनके मिलने का स्थान भी बता दिया और लोगों द्वारा पूजा अर्चना के लिए कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे। तो एक तरीके से सांस्कृतिक समन्वय का केंद्र है। यहाँ पे ये कह रहे कि राजे कहा दरस जो पाओ, पर्वत कहाँ गगन का धाओ, जय पर्वत पर दर्शन लेना, सिरसो चढ़ो पाए का कहना, मोहि भाव ऊंचे सो ठाऊं, ऊंचे ले प्रीतम के नाऊ, पुरुषे ही चाहू हुछे ही आओ, दिन दिन ऊंचे राखे पाओ, सदा ऊंच से वारू, ऊंचे जो कीजू व्यवहारू, ऊंचे चढ़े ऊंच खंड सूझा, ऊंचे पास ऊंची बुद्धि पूझा, ऊंचे संग संग नित्य कीजिए, ऊंचे काज जीवे बल दीजिए, दिन दिन ऊंच होई सो जुई बूझे, ऊंचे चढ़त परी जो ऊंच न छड़िए काओ। प्रस्तुत पंक्तियों में सूफी काव्यधारा के कवि जैसी ने रत्नसेन हीरामन से कहते हुए कि पद्मावती के दर्शन के लिए वो तो वहाँ सुमेरु पर पैरों के स्थान सिर से भी चढ़ सकते हैं। रत्नसेन ने कहा कि यदि मुझे पद्मावती के दर्शन का सुअवसर मिले तो मैं पर्वत को तो कहना ही क्या,
आसमान पर भी दौड़कर जा सकता हूँ। जिस पर्वत पर मुझे पद्मावती के दर्शन सुलभ होंगे वहाँ पर मैं पैरों का तो कहना ही क्या, सिर के बल भी चला जाऊँ। मुझे वह ऊंचा स्थान बहुत अच्छा लगता है और मैं ऊंची आवाज़ में प्रियतम का नाम पुकारूंगा। व्यक्ति को अपने हृदय में ऊंची भावनाएं रखनी चाहिए और अनुदिन ऊंचाई की ओर ही कदम बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्ति को सदा ऊंचे और महान व्यक्ति के द्वार पर ही सेवा करनी चाहिए और अपने से ऊंचे लोगों के साथ ही व्यवहार रखना चाहिए। उच्च लोगों की बुद्धि भी उच्च होती है, जिन्हें ऊंची बातें ही सूझा करती है। जो लोग ऐसे ऊंचे पुरुषों के संसर्ग में रहते हैं उनकी अपनी बुद्धि भी ऊंची हो जाती है। अतः व्यक्ति को सदा ऊंचे लोगों की संगति में रहना चाहिए और उच्च कार्यों के लिए पुरुष को अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जिसे ऊपर उठने की आकांक्षा होती है वो नित्य प्रति ऊंचा ही उठता जाता है। यदि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए अर्थात ऊंचा चढ़ते हुए व्यक्ति गिर भी जाए तो भी उसे ऊंचे चढ़ने की भावना नहीं त्यागनी चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे सामाजिक संदेश, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के बारे में भी बताया गया कि हमें कैसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। और अगर हम बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, मतलब सब मिला के, ये कबीर जी भी कहते हैं कि संसर्ग कैसा होना चाहिए। जिसके साथ आप रहने वाले हैं या जिसके साथ आप रह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति, अगर आप सच में सत्संग, अच्छे लोगों का संग करते तो उससे कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। रत्नसेन पद्मावती तक जा पहुंचने को अपने जीवन का सर्वोच्च शिखर लक्ष्य मान के चलता है। वो प्रेम सूफी काव्य का चरम मूल्य है जो इन पंक्तियों में दिखाई देता है। प्रेम चरम मूल्य दिखाई देता है। आगे फिर कहते हैं कि हीरा मणि ते बचा कहानी, चला जा पद्मावती रानी, राजा चल संवरी सोलता, पर्वत कहाँ जो चला पर्वता, का पर्वत चढ़ी देखे राजा, ऊंच मंडप सोने सब साजा, अमृत कर फर सब लाग पूरी, ओ तन लगी संजीवनी मूरी, चौमुख पंडप चहु केवारा, बैठे देवता चहु देवारा, भीतर मंडप चारी खम लागे, जिन्हें वह छुए पाप तिन भागे, शंख शंख घट घन बजहि सोई, अहो बहु होम जाप त होई, महादेव कर मंडप जगत जात्रा आओ, जो इच्छा मन जेहि के सो तैसे फल पाओ। जिसकी जैसी इच्छा है। तो सूफी काव्यधारा के कवि जायसी के माध्यम से ये बताया गया कि रत्नसेन जो है वो शिव मंडप पहुँचने का वर्णन करते हुए कहते हैं, हीरामन तोता ने राजा को पद्मावती के समीप जाने का वचन दिया और पद्मावती के समीप चला गया। जैसे ही तोता पद्मावती की ओर गया, रत्नसेन भी पद्मावती के नाम का स्मरण करते हुए शिव मंडप की यह पर्वत की ओर चल दिए। उस पर्वत पर चढ़कर राजा ने देखा कि वहाँ ऊंचा शिव मंडप पूर्णतः सोने से सजा हुआ है। वहाँ सभी तरह के अमृत फल लगे हुए थे और संजीवनी बूटी भी लगी हुई थी। शिव मंडप चौमुखा था, जिसके चारों द्वारों पर किवाड़ चढ़े हुए थे और चारों द्वारों पर देवता सुशोभित थे, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी। मंडप के भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी, यहाँ पे देखिए जीवन की चारों स्तंभों की चर्चा हो रही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन स्तंभों को जो भी छू लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत से शंख बज रहे थे तथा अनेक होम हवन जाप हो रहे थे। उस शिव मंदिर की यात्रा के लिए संसार की सभी भागों से लोग आते थे और उनके मन में जो भी इच्छा होती थी वहाँ पूर्ण हो जाती थी। तो सांस्कृतिक समन्वय की भावना लक्षित होती है। केवारा, दुआरा जैसे लोक जीवन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पद्मावती के जो नागमती वियोग खंड प्लस कुछ सिंघल द्वीप के वर्णन के बारे में चर्चा की गई है, तो वो सब दिया गया है। बाकी 57 खंडों में जो विभक्त कहानी सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कि कथानक क्या है, कथानक को अच्छे से व्याख्यायित किया है, इसीलिए हमने वहाँ पे खंडों के माध्यम से व्याख्यायित कर दिया कि इसमें कौन कौन से खंड हैं और हर एक खंड में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। अब रही बात कि नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में ये बना के बताना है कि इससे प्लस क्वेश्चन कैसे कैसे आए, कितने डायमेंशन से आए, अगर इसको महाकाव्य कहते तो क्यों कहते, हर एक जो पात्र हैं उन पात्रों की विशेष भूमिका क्या रही है, कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है ना, तो काव्य सौष्ठव क्या रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इनसे बन सकते हैं। हालांकि जो व्याख्यात्मक है तो व्याख्यात्मक दृष्टि से यही है, हमें संदर्भ प्रसंग लगभग सेम ही समझना, क्योंकि कहानी अगर पता है तो उसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है और बाकी अवधि में है तो थोड़ा बहुत हिंट करके अगर आप समझ जाते हो तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हो, क्योंकि अवध में लिखा हुआ है, अवधि लैंग्वेज है।
बाकी ये है कि जितना हेल्प करते रहेंगे, जितना चैनल को स्प्रेड फैलाते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मोटिवेशन का लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा। और मैं भी चाहूँगी कि जल्द से जल्द चीज़ों को लाया जाए आपके सामने, है ना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी एक तरीके से बड़ा ही है। और बाकी जो भी हो आप कमेंट में वो कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।